जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम में आज फिर से हम कुछ अन्य प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला प्रश्न है, 6 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, परंतु केवल 4 व्यक्ति ही गिरफ्तार किए गए। अब जो कंडीशंस हैं उनके बारे में दिया गया है ऑप्शंस में। वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 में दोषी ठहराए जा सकते हैं। वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 में दोषी नहीं ठहराए जा सकते हैं। वे भारतीय दंड संहिता की सिर्फ धारा 302 में दोषी ठहराए जा सकते हैं। वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 में दोषी ठहराए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन धारा 302 और 149 में दोषी ठहराए जाने की बात करता है। दूसरा ऑप्शन धारा 302 और 149 में दोषी नहीं ठहराए जाने की बात कर रहा है। तीसरा ऑप्शन धारा 302 की बात कर रहा है और चौथा ऑप्शन धारा 302 के साथ 34 में दोषी ठहराए जाने की बात कर रहा है। उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 149 में दोषी ठहराए जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। ख को क खेत का पट्टा इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। यहाँ मील हो गया है, जबकि ये 100 मील होना चाहिए। ख को क खेत का पट्टा इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। ऑप्शंस हैं, पट्टा शून्य है, 1 घंटे में 100 मील पैदल चलने पर पट्टा किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है, पट्टा दिया जा सकता है या सशक्त अंतरण हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रश्न भी है, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि पट्टा शून्य है। आगे बढ़ते हैं। अ ने अपना कमरा 100 रुपये मासिक किराए पर दे रखा है, जो महीने की अंतिम तारीख को देय होती है। अ उस मकान को ब को 15 जून को बेच देता है। 30 जून को किसे कितना किराया मिलेगा? प्रश्न को समझ लीजिए थोड़ा सा। अ ने अपना कमरा 100 रुपये मासिक किराए पर दे रखा है, जो महीने की अंतिम तारीख को देय होती है। अ उस मकान को ब को 15 जून को बेच देता है। ठीक है, मकान मतलब कि कमरे को ब को 15 जून को बेच देता है। अब 30 जून को किसे कितना किराया मिलेगा? ऑप्शंस हैं, अ को पूरा 100 रुपये, ब को पूरा 100 रुपये, अ को 50 रुपये एवं ब को 50 रुपये, या उस महीने में किराएदार को किराया अदा न करने की छूट होगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि अ को 50 रुपये एवं ब को 50 रुपये प्राप्त होंगे, क्योंकि 15 जून को ही वो बेच देता है। तो 15 तक का किराया अ को और 15 के बाद का किराया ब को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन है 2009 में, 2010 में, 2011 में या 2012 में। उत्तर देने का प्रयास करिए इसका। उत्तर है इसका
बी ऑप्शन, यानी कि 2010 में अधिनियमित किया गया। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की किस धारा के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की किस धारा के अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है? ऑप्शंस हैं धारा 2, धारा 4, धारा 7 या धारा 3। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस धारा के तहत की गई है? उत्तर दीजिए। उत्तर है इसका धारा 3, यानी कि डी ऑप्शन। धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं, आयकर अधिनियम 1961 किस तारीख को प्रवृत्त हुआ? आयकर अधिनियम 1961 किस तारीख को प्रवृत्त हुआ? ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 1961 को, 1 अप्रैल 1962 को, 21 अप्रैल 1962 को या 12 मई 1962 को। आयकर अधिनियम 1961 किस तारीख को प्रवृत्त हुआ? उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 1 अप्रैल 1962 को। आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 को प्रवृत्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि अमेरिका से। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। आगे देखते हैं, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत कृषि आय को परिभाषित किया गया है? धारा 2 के तहत, धारा 4 के तहत, धारा 5 के तहत या धारा 10 के तहत? आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत कृषि आय को परिभाषित किया गया है? उत्तर दीजिए इसका। कभी भी वीडियो देखिए तो कॉपी पेन हाथ में रहे और उसका उत्तर देने का प्रयास किया करिए। इससे एक अभ्यास करने में मदद मिलेगी और प्रश्नों को याद करने में भी। इसका उत्तर देख लेते हैं, 95 का ए सही है, यानी धारा 2 के तहत कृषि आय को परिभाषित किया गया है। अगला है प्रश्न, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं? कितने? ऑप्शंस हैं 7, 5, 10 या 6। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? ऑप्शंस हैं आपके सामने। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है बी, यानी कि 5। विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्ति आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारिता का उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शंस हैं रिट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, मौलिक अधिकारिता या परामर्शदायी अधिकारिता। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकारिता का उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। उत्तर है इसका डी ऑप्शन, यानी कि परामर्शदायी अधिकारिता। यह अधिकारिता केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 143 के तहत वह राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। आगे देखते हैं, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 किस तारीख को प्रवृत्त हुआ था? परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 किस तारीख को प्रवृत्त हुआ था? ऑप्शंस हैं
1 मार्च 1881, 27 अप्रैल 1881, 1 मार्च 1882 या 27 अप्रैल 1882। परक्राम्य में लिखित अधिनियम 1881 किस तारीख को प्रवृत्त हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर देने का प्रयास करिए। उत्तर है इसका सी, यानी कि 1 मार्च 1882 को परक्राम्य में लिखित अधिनियम 1881 प्रवृत्त हुआ था। आगे देखते हैं, परक्राम्य में लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा के तहत विनिमय पत्र को परिभाषित किया गया है? परक्राम्य में लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा में विनिमय पत्र को परिभाषित किया गया है? ऑप्शंस हैं धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 12। उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 5 में विनिमय पत्र को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्थापना से संबंधित है? ऑप्शंस हैं लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त, कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। सी ऑप्शन है दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्थापना से संबंधित है? 4 ऑप्शंस हैं, उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी वाद से संबंधित है सामान्य प्रस्थापना। ये थे कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ अन्य प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।